कार्डिनल नंबर्स एंड ऑर्डिनल नंबर। एक हमें बताता है नंबर 1 2 3 और एक हमें बताता है, पर अगर यही पेन मैं उसको पकड़ा दूंगी तो ये मैं इसको डिस्टेंस के साथ क्या बोलूंगी, मैं उस घर में रह रही थी या रह रही हूँ 5 साल से, पर क्या मैं अभी उसी घर में हूँ? नहीं, क्योंकि अगर होती तो मैं यूज करती। सो स्टार्ट करते हैं हम लोग आज एक नए चैप्टर, नए टॉपिक के साथ, विच इज द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ अ ग्रामर एंड द नेम इज डिटर्मिनर्स। डिटर्मिनर्स पढ़े आप लोगों ने पहले भी, राइट? तो डिटर्मिनर्स क्या होते हैं, कौन बताएगा? बताओ। मैम जो नाउन के पहले आते हो। ओके, विच कम्स बिफोर नाउन। ओके, व्हाट डज डिटर्मिनर्स इंडिकेट? क्या बताते हैं? क्या बताते हैं डिटर्मिनर्स? सोचो। हाँ, क्वांटिटी बताते हैं, और क्या बताते हैं? आर्टिकल्स डिफाइन करते हैं, और क्या बताते हैं? वो तो टाइप्स हो गए ना। चलिए, तो बहुत सारी चीजें हमें आर्टिकल्स डिटर्मिनर्स बताते हैं। लेट्स स्टार्ट विद इट। सबसे पहले डिटर्मिनर्स होते क्या है? तो डिटर्मिनर्स कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जिन्हें हम यूज करते हैं किसको इंट्रोड्यूस करने के लिए? नाउन को इंट्रोड्यूस करने के लिए। एक या उससे ज्यादा डिटर्मिनर्स कैन बी फाउंड बिफोर अ नाउन। बहुत सारे डिटर्मिनर्स आपको नाउन के पहले भी मिल जाएंगे, है ना? नाउन के पहले ही हम उनका यूज करते हैं। तो आज के बाद कोई भी तुमसे पूछे कि डिटर्मिनर्स होते क्या हैं, तो सबसे पहले ये पता होना चाहिए दैट डिटर्मिनर्स ऑलवेज कम्स बिफोर अ नाउन। उसको स्पेसिफाई करते हैं, उसको डिटरमाइन करते हैं, और ज्यादा, ठीक है, इंट्रोड्यूस करते हैं। They do not have comparatives और superlative। इनका कोई कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री नहीं होती है। कंपैरेटिव और सुपरलेटिव क्या होती है? जैसे बिग, बिगर, बिगेस्ट। तो बिगर क्या है? कंपैरेटिव डिग्री है, और बिगेस्ट क्या है? सुपरलेटिव डिग्री है। तो इनके ऐसे कोई कंपैरेटिव सुपरलेटिव नहीं होते हैं। क्लैरिफाई? अब कौन कौन से इसमें हम यूज करते हैं? द यूज हो जाता है, दैट हो जाता है, माय है, फाइव है। तो ऐसे बहुत सारे डिटर्मिनर्स है जिनको हम लेंदी वे में हम आज पढ़ने वाले हैं, ठीक है? तो सबसे पहले कितने टाइप्स के डिटर्मिनर्स हम लोग पढ़ेंगे? 8 टाइप्स ऑफ डिटर्मिनर्स आर देयर इन आवर सिलेबस, ठीक है? सो द फर्स्ट वन एंड द फॉरमोस्ट वन एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन इज आर्टिकल्स। कौन से होते हैं? आर्टिकल्स होते हैं। आर्टिकल्स हमने बचपन से सीखा कि हम आर्टिकल्स को डिवाइड करते हैं कितने पार्ट्स में? 3 टाइप्स। ओके, वी कैन से 2 एज वेल। एक्चुअली में तो दे आर ए, एन एंड द, पर अगर हम उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे तो हम फर्स्ट को बोलते हैं डेफिनेट और सेकंड को बोलते हैं इनडेफिनेट। डेफिनेट मीन्स इफ समथिंग इज फिक्स्ड। नाम से समझ में आ रहा है? डेफिनेट का मतलब होता है अगर कोई भी चीज फिक्स है। इसका मतलब डेफिनेट में हम कौन सा आर्टिकल काउंट करेंगे? द काउंट करेंगे। और इनडेफिनेट मतलब कि वो चीज फिक्स नहीं है, तो इनडेफिनेट में कौन सा काउंट करेंगे? ए एंड एन। अब रफली बताओ द का यूज कब कब करते हैं हम? और लार्ज पब्लिक बिल्डिंग्स। अरे बचपन से हम द का यूज कर रहे हैं चीजों के साथ। कब कब करते हैं? लार्ज पब्लिक बिल्डिंग्स हो गया, which are one in the world, है ना? चीजें जो दुनिया में एक है उनके लिए भी हम द का यूज करते हैं। और माउंटेन्स के नेम्स के साथ, रिवर्स, ओशंस, और बताइए। हाँ, ऐसे बहुत सारे और हैं। ए का यूज कब होता है? बिफोर कॉन्सोनेंट साउंड्स। और एन का यूज कब होता है? बिफोर वोवेल साउंड्स। इतना पता है ना सबको? दूसरा होता है डेमोन्स्ट्रेटिव। डेमोन्स्ट्रेटिव मीन्स this, that, these, those. Possessive means this pen is mine. So the mine is possessive, which shows the ownership. ये है किसका? तो that ownership depicts possessive. समझ आ गया? दूसरा कौन सा होता है? कार्डिनल नंबर्स एंड ऑर्डिनल नंबर। एक हमें बताता है नंबर 1 2 3 और एक हमें बताता है पोजीशन, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, लास्ट। अब इसको और डिटेल में पढ़ेंगे।
नेक्स्ट होते हैं क्वांटिफायर्स। नाम से समझ में आ रहा है, क्वांटिफायर्स डिपिक्ट्स क्वांटिटी। क्वांटिटी हम कौन कौन से वर्ड से बताते हैं? सम, मैनी, लिटिल, फ्यू, सब किस में यूज होते हैं? क्वांटिफायर्स में। नेक्स्ट होते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव। इफ आई एम सेइंग कि आप सबको चॉकलेट्स डिस्ट्रीब्यूट होगी, एवरी वन ऑफ यू, ईच वन, तो हर चीज, ईच, एवरी, ये वाले वर्ड्स जो हैं ये किसके लिए यूज होते हैं? डिस्ट्रीब्यूटिव के लिए। एंड द लास्ट वन इज इंटेरोगेटिव, कोई भी चीज का क्वेश्चन पूछना। और क्वेश्चन हम कौन कौन से वर्ड से पूछते हैं? WH वर्ड वी कैन से, है ना? देख लेते हैं बाकी। एनी काइंड ऑफ नाउन, वो सारे यहाँ पे डिपिक्ट करे गए हैं। काउंटेबल, सिंगुलर नाउन, कौन कौन सी चीज काउंटेबल है और सिंगुलर है? ए, एन, ईच, एवरी, ईदर, नीदर, वन, अनदर, सब कुछ हम लोग सिंगुलर मानते हैं, सिंगुलर के लिए यूज होता है। और अनकाउंटेबल, दिस, दैट, अनकाउंटेबल, मच, अ गुड डील ऑफ, ग्रेट डील ऑफ, लिटिल, लिटिल, लिटिल। लिटिल को क्या आप काउंट कर सकते हो? सम को काउंट कर सकते हो? नहीं कर सकते हो। वो सारी चीजें जो अनकाउंटेबल हैं उनकी यहाँ पर लिस्ट प्रोवाइडेड है। अनकाउंटेबल और साथ में प्लूरल भी हैं और सिर्फ प्लूरल नाउन, तो ये काम आ जाएगी लिस्ट। अगर आगे कभी पढ़ोगे तो इसको एक बार गो थ्रू कर लेना। नेक्स्ट पढ़ते हैं डिटेल में, यूजिंग ए, एन एंड द। तो सबसे पहले ए की बात कर लेते हैं। यूज अ व्हेन टॉकिंग अबाउट वन ऑफ समथिंग इन अ जनरल सेंस। बहुत सारे जनरल वे में जब हम किसी एक चीज की बात कर रहे हैं, I saw a car on the street। नॉर्मली हम चलते फिरते हमने कोई चीज देखी, हमें कोई चीज मिली, तो हम उसके लिए यूज करेंगे अ। A before words that of course starts with the consonant sound, ये तो हमें पता ही है। A cat हो गया, book हो गया, यूनिवर्सिटी। हमने U को क्यों काउंट किया, ये आप लोगों को पता है ना? ये तो वॉवल है, तो यहाँ पे तो N होना चाहिए, बिकॉज ऑफ द साउंड। जब हम लिटरेरी डिवाइसेस पढ़ते हैं तो याद है मैं क्या समझाती हूँ? राइम स्कीम कैसे पता चलती है? साउंड के साथ। आप एलिटरेशन कैसे पता करते हो? साउंड के साथ। समझ में आया क्या बोलना चाह रही हूँ? तो हमेशा तुम अगर इसको पूरी तरीके से लिखोगे तो साउंड किस चीज का क्रिएट हो रहा है? वाई, एंड वाई इज अ कॉन्सोनेंट, य का साउंड क्रिएट हो रहा है, इसलिए यूनिवर्सिटी में हमेशा यूज होता है ए। क्लियर? Use A when introducing something new in a conversation. I have a friend who lives in New York. कोई भी नई चीज की जब हम बात करेंगे तो हम A का यूज करते हैं। आगे बढ़ते हैं N की तरफ। Of course, N is used before the words which have a vowel sounds. N before words with a silent H. जैसे कि R हो गया, honest हो गया, हमेशा इनके साथ भी क्या यूज होगा? N, क्योंकि साउंड किसका क्रिएट हो रहा है? वॉवल, O का साउंड क्रिएट हो रहा है। यूज N when introducing something new in a conversation, ये बिल्कुल सेम है। I have an interesting story to tell you. Clear to everybody? समझ में आ गया यहाँ तक? नेक्स्ट देखिए, the का यूज कब कब होता है? So before something specific or already mentioned. Something specific मतलब जब किसी चीज को स्पेसिफाई कर रहे हैं तब हम यूज करते हैं द। द कैट वॉज ऑन द रूफ, वही कैट जिसकी मैं बात कर रही हूँ वो रूफ पर है, तो वही कैट, उसी पर्टिकुलर कैट की बात कर रही हूँ, इसीलिए हमेशा उनके लिए क्या यूज होता है? द। सपोज करो कल मैं एक मॉल में गई और मैंने वहां पर एक बहुत ही अच्छी कार देखी, ठीक है, तो मुझे वो कार अच्छी लगी। अगेन द नेक्स्ट डे जब मैंने किसी को वो बात जाकर बोली तो मैंने कैसे बोला? द कार विच आई सॉ येस्टरडे, तो मैंने उस कार को स्पेसिफाई किया है। समझ में आया? तो जब भी हम किसी चीज को स्पेसिफाई करते हैं तो हमेशा हम वर्ड यूज करते हैं द। कौन सा आर्टिकल यूज होगा? द। बिफोर द सुपरलेटिव, सुपरलेटिव्स कौन से होते हैं? कंपैरेटिव, सुपरलेटिव अभी बताया था ना, बिग, बिगर, बिगेस्ट। तो हमेशा जो सुपरलेटिव डिग्रीज है उनके साथ क्या यूज होगा? द यूज होगा। शी इज द टॉलेस्ट गर्ल। इसके और भी बहुत सारे पॉइंट्स हैं, वो भी बताऊंगी मैं। बिफोर यूनिक थिंग्स, दुनिया में कुछ अलग चीजें, यूनिक चीजें, उनके लिए भी क्या यूज होगा? दैट आर वन ऑफ अ काइंड।
देखते हैं। डेफिनेट आर्टिकल, ही इज द मैन वी वर लुकिंग फॉर। डेफिनेट का मैंने क्या बताया था, क्या काउंट होता है डेफिनेट में, बोलो द। और इनडेफिनेट में क्या काउंट होगा, ए एंड एन। तो दोनों का यूज बहुत सारे एग्जाम्पल्स के साथ गिवन है, आप इनको आराम से रीड कर सकते हैं। द का यूज कब कब होता है, जैसा कि मैंने भी पूछा था, बहुत सारी चीजें थी जो हमने लर्न भी करी थी लास्ट ईयर भी। बिफोर एनी कॉमन नाउन, कौन से होते हैं कॉमन नाउन्स? हाँ ट्री, बॉय, हाँ कॉमन मतलब हाँ, ट्री, बॉय, बुक, कॉपी, नोटबुक, पेन, पेंसिल, एवरीथिंग इज कॉमन नाउन। टेबल, चेयर, सब कुछ कॉमन नाउन है। कॉमन नाउन के साथ में क्या यूज करना होता है, द यूज करना होता है। रेफर टू स्पेसिफिक पर्सन और थिंग, जब मैं किसी स्पेसिफिक पर्सन या किसी स्पेसिफिक चीज की बात करूंगी, जैसा कि मैंने अभी एग्जांपल दिया था कार वाला एग्जांपल, मैंने मॉल में एक कार देखी तो मैंने स्पेसिफिक उसी कार की बात करी है, तभी भी हम क्या यूज करेंगे, द। क्या यूज करेंगे? थर्ड पॉइंट है रेफर टू द थिंग्स व्हिच आर वन इन द वर्ल्ड, वो सारी चीजें जो दुनिया में सिर्फ एक है, जैसे कि ताजमहल, कुतुब मीनार। With the words such as school, university, prison when we are referring to a particular building. अगर मैं बोल रही हूँ I want to meet the principal of some school, ठीक है, पर क्या मैंने बोला कि मैं उसी स्कूल के वही प्रिंसिपल से मिलना चाहती हूँ? तो हमें जब कभी किसी पर्सन को या किसी चीज को फिक्स बताना हो, स्पेसिफाई करना हो, तब आपको यूज करना होता है द। समझ में आ गया? यूज टू रेफर टू द पार्ट्स ऑफ बॉडी, ठीक है, बॉडी के पार्ट्स, लंग्स, स्टमक, हार्ट, आप सबके साथ क्या यूज करेंगे, द। यूज विद टाइम एक्सप्रेशंस, अगर मैं बोलती हूँ इसको हम कैसे बोलेंगे कि कल शाम को हम लोग डिनर पर जाएंगे, कैसे बोलेंगे? अच्छा, मैं तुमसे कल शाम को मिलूंगी, I will meet you in the evening. We will have a class in the morning. समझ में आ गया? सुबह, शाम, रात, दिन, टाइम बताने के लिए हम किसका यूज करते हैं, द का यूज करते हैं। Used to refer to familiar things which we use regularly. Switch on the lights. Switch off the AC. समझ में आ रहा है? वो चीजें जो हम हर दिन, हर वक्त, हर जगह यूज कर रहे हैं, वो सारी चीजें जो हम रोज यूज कर रहे हैं, वी आर फेमिलियर विद, रेगुलरली यूज हो रहा है, उनको भी हम किस में यूज करेंगे, क्या यूज होगा उसके साथ में, द यूज होगा। यूज बिफोर द नेम्स ऑफ सीज, रिवर्स, डेजर्ट्स एंड माउंटेन्स। बताइए एक सी का नाम, द अरेबियन सी। रिवर का बताइए, द यमुना, द कावेरी। डेजर्ट्स का बताइए, द थार डेजर्ट। माउंटेन बताइए, द माउंट एवरेस्ट। सारी चीजों के साथ क्या यूज करना होता है, द। यूज बिफोर द नेम्स ऑफ लार्ज पब्लिक बिल्डिंग्स, जैसा कि हमने अभी बात भी करी थी, ताजमहल हो गया, कुतुब मीनार हो गया, है ना, सारी लार्ज बड़ी बिल्डिंग्स की बात कर लें। ये भी हमने अभी देखा था, सुपरलेटिव एडजेक्टिव्स। एग्जांपल्स बताइए। इज इट टॉलेस्ट, सुपरलेटिव, टॉल कैसे हो गया, और बताइए, और बताइए, और बताइए, सुन लिया, और बताइए। अच्छा, वेरी गुड। अब ये बताओ मुझे, हाँ, अब ये बताओ बेस्ट का पॉजिटिव क्या होता है, कंपैरेटिव क्या होता है, हाँ, तो पॉजिटिव क्या होता है, गुड, गुड, बेटर, बेस्ट। अच्छा, बैड का क्या होता है, बैडर, बैड, बैडर, बैडेस्ट। कौन सी इंग्लिश पढ़ रहे हो?
हाँ, बैड, वर्स, वर्स्ट। यूज बिफोर एडजेक्टिव्स, ये मैंने बहुत अच्छे से लास्ट ईयर भी पढ़ाया था, अगर आपको याद हो। जब हम कभी कभी हमें किसी एडजेक्टिव के लिए साथ में कुछ यूज करने की जरूरत नहीं पड़ती है, जैसे कि वी शुड हेल्प द रिच पीपल, क्या ये सही है? वी शुड हेल्प द नीडी, वी शुड हेल्प द पुअर पीपल, क्या हमें पीपल लगाने की जरूरत है? अगर मैं सिर्फ इतना बोल दूं that we should help the needy, we should help the poor, तो भी बात वही है ना? अरे बोलो। चलिए सुनिए अब। अच्छा एक बात बताओ, पर्सन है, पीपल है, ये सब क्या है? वेरी गुड, इंसान। अनंत आप तो आप ही हैं, आप भी काश इंसान। नाउन्स है, तो कभी कभी हमें नाउन यूज करने की जरूरत नहीं पड़ती है, और जो एडजेक्टिव होते हैं वही हमारा काम कर देते हैं। उस टाइम पर हम क्या यूज करते हैं? बोलो, हम क्या पढ़ रहे हैं? द। क्या यूज करते हैं? द। Used before adjectives such as poor, rich, deaf, dumb, blind, to use them as nouns. इसको अच्छे से याद रखना, वापस समझाओ, पक्का? Used before the nationals of a country, ये मैंने पहले भी बताया था, इंडिया के लोगों को बोलते हैं इंडियंस, तो इंडियंस के साथ हम यूज करेंगे द इंडियंस, द अमेरिकन्स। समझ में आ गया अच्छे से? नेक्स्ट पॉइंट है यूज बिफोर द नेम्स ऑफ ट्रेन्स एंड शिप्स। ठीक है, ट्रेन का नाम बताओ। द वंदे भारत, द राजधानी एक्सप्रेस। अच्छा शिप का तो नाम बताओ, शिप का नाम बताइए। टाइटैनिक, और चलिए देखिए, तो ए और एन का यूज कब कब होता है वो देख लेते हैं। Indefinite article are used when we talk about people in a general or indefinite way. जब हम जनरल वे में किसी की भी बात करते हैं तो हम ए और एन का यूज करते हैं। Of course ए का यूज होता है कॉन्सोनेंट साउंड्स के पहले, और एन का यूज होता है वोवेल साउंड्स के पहले। Choice is based on the sound of the word. ये हमेशा याद रखना, हमेशा बात होगी किसके ऊपर? साउंड के ऊपर, लेटर के ऊपर नहीं। Not the letter it begins with. For example, university, अभी अभी समझाया था मैंने यूनिवर्सिटी, है ना? जब हम उसको लिखेंगे तो य का साउंड आ रहा है, तो इसलिए हमेशा हम किसका यूज करेंगे? ए का। Because university begins with a consonant sound Y and an R, because R starts with a vowel sound, तो हम लोग H को कंसिडर नहीं करेंगे। हम क्या यूज करते हैं R के साथ? N यूज करते हैं। ऑनेस्ट के साथ क्या यूज करते हैं? N यूज करते हैं। समझ में आ गया? तो ये कुछ एक्सेप्शन केसेस है। ए और N का यूज ऑक्यूपेशन और प्रोफेशंस के साथ भी होता है। मैंने बताया था टीचर के साथ क्या यूज करोगे? ए, और इंजीनियर के साथ एन, पायलट के साथ, डॉक्टर के साथ, एमएलए के साथ। एमएलए वाली पॉइंट मैंने आपको पहले भी बताया था, ये एब्रीविएशंस होते हैं, याद है सिखाए थे? एनआरआई, एमएलए, कौन सा साउंड आ रहा है? वोवेल है या कॉन्सोनेंट? तो क्या लगेगा? एन। एडजेक्टिव्स हमने पढ़ा था, जब भी सुपरलेटिव की बात होगी तो क्या लगेगा? द लगेगा। पर अगर सिर्फ एडजेक्टिव की बात होगी तो या तो ए लगेगा या फिर एन। शी इज अ गुड स्टूडेंट, तो गुड के साथ क्या लगाएंगे हम? ए। शी इज ऑनेस्ट स्टूडेंट, एन। समझ में आ गया? और लास्ट पॉइंट है एब्रीविएशंस। वो सारे एब्रीविएशंस जो इन लेटर्स के साथ स्टार्ट हो रहे हैं
and they should have vowel sounds. उनके साथ हम यूज करेंगे N. शॉर्ट फॉर्म्स एक्सरे, MLA, NRI, समझ में आ गया अच्छे से? इनके साथ क्या यूज करते हैं? N यूज करते हैं. नेक्स्ट हम लोग स्टार्ट करेंगे डेमोन्स्ट्रेटिव्स. डेमोन्स्ट्रेटिव्स कितने टाइप्स के होते हैं? 4. नेम बताइए. दिस, दैट, दीज, दोस. वो सारे वर्ड्स जो TH से शुरू होते हैं वो कौन से हो जाते हैं? डेमोन्स्ट्रेटिव. दिस का यूज किसके लिए होता है? मैं क्या बोलूंगी? These is my pen, ऐसा बोलूंगी? तो क्या बोलूंगी? तो दिस यूज होता है सिंगुलर और प्लूरल? सिंगुलर. पास या दूर? तो दिस यूज होगा सिंगुलर एंड द थिंग्स विच आर नियर टू अस. समझ में आया? दैट की बात करते हैं. अब दैट क्या मैं इसके लिए यूज कर सकती हूँ एक चीज के लिए या नहीं? कर सकती हूँ. मैंने सिंगुलर या प्लूरल पूछा है? सिंगुलर के लिए. पर अगर यही पेन मैं उसको पकड़ा दूंगी तो ये मैं इसको डिस्टेंस के साथ क्या बोलूंगी? That's. These को हम किसके साथ यूज करते हैं? सिंगुलर और प्लूरल. और दोस को प्लूरल. पर दीज पास में होता है या दोस पास में होता है? दीज. और दोस दूर की चीजों के लिए. इतना समझ में आ गया? बेसिक्स. बेसिक्स तो वैसे आप लोग के अच्छे से क्लियर है ही. देखो यहाँ पर लिखा हुआ है दिस का यूज होगा here, मतलब पास की चीजों के लिए. दीज का यूज भी पास की चीजों के लिए. दैट का यूज होगा दूर की चीजों के लिए और दोस का यूज भी होगा दूर की चीजों के लिए. यहाँ पर भी वही सब लिखा हुआ है. दिस एंड दीज रेफर्स टू द थिंग्स जो हमारे पास हैं और साथ में हमें दिखाई दे रही हैं. और दीज और दोस का यूज होगा वो चीजों के लिए जो हमसे काफी ज्यादा दूर है. This and that are used for singular and these and those are used for plural. हमने एग्जाम्पल्स भी बना रखे हैं. We lived in this house for 4 years. इस घर में. और अगर मैं बोलूंगी we lived in that house for more than 5 years, मतलब क्या वो मेरे को दिखाई दे रहा है? That house, मैं उस घर में रह रही थी या रह रही हूं 5 साल से. पर क्या मैं अभी उसी घर में हूं? नहीं, क्योंकि अगर होती तो मैं यूज करती दिस. पर क्योंकि वो अभी मेरे विजिबिलिटी के अंदर नहीं है इसलिए मैं क्या यूज करूंगी? दैट. क्लियर टू एवरीबॉडी? समझ में आया? पजेसिव्स. पजेसिव्स क्या होते हैं? टू शो दी ओनरशिप और द possession. दोनों में से कोई भी एक चीज शो करेगा, या तो ओनरशिप या तो possession. As I told you, ये स्पेक्स किसका है? प्लास्टिक का है ना. ऐसे एग्जाम्पल दोगे तुम तो आंसर यही होगा. ये वॉच किसकी है? बोल रहे मेरी नहीं है. छोड़ो तुम. ये वॉच किसकी है? ये तो मेरी ही है ना. चलिए, बिलोंगिंग्स को शो करता है. अगर कोई चीज आपकी है किसी और की है तो वो हमेशा बिलोंगिंग दिखाएगा उसकी. एग्जाम्पल माई. दिस इज माई क्लास. दिस इज माई हाउस. ठीक है. आर पे एक एग्जाम्पल बनाइए. जल्दी जल्दी एक एग्जाम्पल्स बनाते हैं. आर पे बनाइए. हाँ क्या बोल रहे बेटा? हो ना जाए इसलिए पहले से लगा के रखा है उसने, है ना. प्रिकॉशंस. ठीक है. नेक्स्ट बताइए. योर. योर पे बनाओ. अनंत बनाइए जल्दी. योर पर सेंटेंस बनाइए. हाँ ओके. माय स्पेक्स आर ऑफ पिंक कलर. हिज पे बनाइए. कमाल के लोग हैं यार. अरे हिज पे बनाना है, हर पे नहीं. दिस इज हिज पेन.
ये उसका पेन है, सिंपल। देयर बताइए, ये कौन सा वाला देयर है, पीपल वाला या प्लेस वाला? तो फिर लिखते क्यों हो गलत? बताइए जल्दी, देयर पे बनाइए, आप बनाओ चलो। हाँ, देयर पे एग्जाम्पल बनाइए। नहीं बेटा, वो ERE वाला देयर, EIR रेफर्स टू पीपल, लोगों के लिए। बैठ बेटा, आराम कर। यहाँ पर सेंटेंसेस भी बने हुए हैं, एक बार रीड कर लेते हैं फटाफट से। ही इज, प्लीज एवरीबडी, he is my uncle, our neighbor is a rich man, your daughter is beautiful, what is her age, what is his name, do you know its value, their house is very big। समझ में आया? अच्छा एक बात बताओ, इस सेंटेंस को हम कंटिन्यू अगर करते हैं, their house is very big and I will go there, अब बताओ कौन सा वाला देयर आएगा? मैं वहां जाऊंगी, मैं जगह की बात कर रही हूं, तो जब जगह की बात होगी तो ERE, अदरवाइज लोग अपनी किसी इंसान की बात कर रहे हैं तो क्या आएगा? अभी तक तुम्हें यही क्लैरिफाई नहीं है? तुम्हें हर क्लास में हो जाता है, फिर तुम अगली क्लास में भूल जाते हो। हाँ, काम ही क्या है बेटा हमारा, यही तो काम है हमारा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट है ऑर्डिनल्स। ऑर्डिनल्स मींस पोजीशन इन अ सीरीज। जब हम लाइन में खड़े होते हैं तो हम एक पोजीशन में होते हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, राइट, नंबरिंग। तो हम उस पोजीशन सीरीज में जो पोजीशन है उसकी अगर बात करते हैं तो हम लोग यूज करते हैं फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, जिसको हम बोलते हैं ऑर्डिनल्स। क्या बोलेंगे? जैसे कि गीतांशु केम लास्ट इन द मैच, है ना, तो ये क्या है, गीतांशु लास्ट आया है ना, तो क्या बता रहे हैं यहाँ पर? ऑर्डिनल। समझ में आया? पोजीशन इन अ सीरीज। He is the first boy who has joined this school. First boy. You are the second one who asked me this question. You are the last one in my list. समझ में आया? इसके लिए हम क्या यूज करते हैं? ऑर्डिनल्स। अब कार्डिनल्स क्या होते हैं? 1 2 3 आती है ना काउंटिंग? कुछ तो आता है तुम्हें। कार्डिनल्स नॉर्मल बेसिक ऑर्डिनरी नंबर्स होते हैं, जैसे कि 1 2 3 4 5, बस 100। ओके, there were only 10 boys in the class, there are only 20 girls in the class, there are only 50 students in the class। तो मैं क्या बता रही हूँ? नंबरिंग बता रही हूँ। तो इसको हम क्या बोलते हैं? कार्डिनल्स। क्या बोलते हैं? नेक्स्ट होते हैं क्वांटिफायर्स। नाम से समझ में आ रहा है क्या बताते हैं संजना? क्वांटिटी। पक्का? स्वप्निल, क्वांटिटी में कौन कौन से वर्ड्स काउंट होते हैं? मच, लिटिल, फ्यू। क्वांटिफायर्स रेफर करते हैं किसी भी चीज की क्वांटिटी या किसी भी चीज के अमाउंट को। यहाँ पे बहुत सारे एग्जांपल्स दिए हुए हैं, a few, great deal of, large number of, many, little, a little, much, several, बहुत सारे वर्ड्स। ये वो क्वांटिटी है जिसको आप आर्यन, क्या आप उसको काउंट कर सकते हो? किसको? क्या हम इस क्लास में कितने आर्यन हैं ये काउंट कर सकते हैं? तुम्हें क्या पता किसी और का नाम भी हो तो? वो बात तो बेटा कोई नहीं रह सकता। वो सारे वर्ड्स
जो क्वांटिटी बताते हैं, एक मिनट प्लीज, वो सारी चीजें जो हमें क्वांटिटी बताती है पर हम उनको काउंट ही नहीं कर सकते हैं, ठीक है। देयर इज सम शुगर इन द जार, क्या हम सम को काउंट कर पाएंगे? पक्का? यहाँ पे बहुत सारे एग्जांपल्स दिए हुए हैं। There were some people at the airport, कुछ लोग हैं, पर क्या हम कुछ लोगों को एयरपोर्ट पे जाके काउंट करने बैठेंगे? नहीं। They had enough guests already. All children enjoyed the show. They didn't make much progress. उन्होंने थोड़ी भी प्रोग्रेस नहीं करी, सारे बच्चे, पर हम इनको काउंट नहीं कर पा रहे हैं, तो इनको बोला जाता है क्वांटिफायर्स। डिस्ट्रीब्यूटर्स, ईच, एवरी, ईदर, और, नीदर, नॉर, उन सब का यूज होता है, ठीक है। सो ईच का यूज होता है जब हम किसी भी मेंबर ऑफ अ ग्रुप की बात इंडिविजुअली कर रहे हैं, और एवरी का यूज होता है जब हम किसी भी ग्रुप की बात एज अ होल कर रहे हैं। समझ में आ गया? लाइक एवरी वन ऑफ यू इज टॉकेटिव, सारे ही बातूनी हो, ठीक है। ईच वन ऑफ यू विल गो टू द पिकनिक और विल गेट अ चॉकलेट। मैं हर बच्चे को पॉइंट आउट करके एक एक ही इंडिविजुअल की बात कर रही हूँ। समझ में आ गया? ईच का यूज होता है इंडिविजुअलिज्म के लिए और एवरी का यूज होता है ग्रुप के लिए, ठीक है। ओके, दैट्स इट। दोनों को सिंगुलर नाउन के साथ ही रेफर करते हैं। अब देखिए, यूज ईच इफ देयर इज ओनली टू ऑप्शन। अगर दो ऑप्शन है तब आप ज्यादातर ईच का यूज करिए। ही पेंटेड ईच साइड ऑफ द डोर। ईच का यूज हम दोनों साइड के लिए भी करते हैं। There are trees on each side of the road. She had a child holding on to each hand. दोनों की बात हो रही है। हिमांशु is imagining. Use every if any work happens at a fixed interval. Fixed interval मतलब fixed point of time. We have a meeting in our office every 4 weeks. हर 4 वीक में हमारे यहाँ पर मीटिंग होती है। तो किस चीज के लिए यूज होता है? फिक्स्ड इंटरवल। समझ में आया? लाइक मान लीजिए एवरी वीकेंड वी गो फॉर अ वॉक, हर वीक। चलो, अगर इतना ही अच्छा है तो विकास इन तीनों क्वेश्चंस के आंसर बताएगा। स्टैंड अप। चलो विकास, अरे आ जाएगा, बहुत आसान है, पढ़ के देख, उसमें ऑप्शंस भी हैं। Almost dash spectators stopped and started. Every पहले ऊपर पढ़ लेते हैं। We use every, हम every का यूज करते हैं almost, practically, really, virtually, without expectation, इन सब के साथ। तो एक्चुअली में इसमें क्या लगेगा? She blamed me for practically every mistake. वो मुझे हर गलती के लिए ब्लेम करती है। We were bitten by mosquitoes almost every night. हर रात हमें कौन काटता है? मच्छर। We use every before abstract noun. Every का यूज और कब कब होता है? Abstract noun के साथ भी होता है। Chance, reason, doubt, hope, sympathy, which you cannot touch. Simple. She has every reason for doing it. उसके पास हर reason है ये करने का। She has every chance of success. Abstract nouns के साथ क्या यूज होता है? बोलो बेटा। हाँ, जैसा कि मैंने आपको अभी बताया था, इंडिविजुअल्स के साथ ईच यूज होता है और ग्रुप के साथ एवरी यूज होता है। देखिए यहाँ पर एग्जाम्पल बताइए। ईच पेशेंट केम फ्रॉम द सेम विलेज। एवरी पेशेंट केम फ्रॉम द सेम विलेज। क्या दोनों सही हैं? अरे कैसे बच्चों?
प्रथम. Either is used to talk about two things. Either बात करता है दोनों में से, पर कभी कभी either का मतलब ये भी होता है दोनों ही, मतलब दोनों चीज की बात कर रहे हैं तभी भी हम either का यूज कर सकते हैं. Neither of course यूज होता है किसके लिए? नेगेटिव. Neither of you will go to the picnic. कोई नहीं जाएगा. समझे? Either can also mean, जो मैंने बोलना चाहा, either का मतलब दो में से एक तो होता ही है, पर either का मतलब कभी कभी दोनों भी होता है. कैसे? People stood in either side of the road. लोग दोनों साइड पर ही खड़े हैं, तो either का यूज कभी कभी हम दोनों के लिए भी कर सकते. सिंपल. नीदर को हम फॉलो करते हैं सिंगुलर नाउन के साथ. इंटेरोगेटिव्स. इंटेरोगेटिव्स मैंने बताए थे कौन से वर्ड? WH वर्ड्स, क्वेश्चन वर्ड्स. Why, what, who, where, how and when. सिंपल. कोई डाउट है किसी को? एज यूजुअल. कुछ नया बताओ ना कि नहीं आ रही है. चलिए अब मैं क्वेश्चंस पूछना शुरू कर रही हूं. जिससे भी क्वेश्चन पूछूं, स्टैंड अप एंड टेल मी दी आंसर. क्या देंगे? आंसर नहीं, आंसर. क्या देंगे? जो लोग छुप रहे हैं वो भी मुझे दिखाई दे रहे हैं, तो छुपे नहीं. मुझे सबके नाम याद हो चुके हैं अब. चलिए पहला एक्सरसाइज आपकी मदद के लिए मैं आपको करके बताती हूँ. चलिए जल्दी से देख लीजिए. Yesterday I went to the park near my house. मैं उसी पार्क की बात कर रही हूँ जो मेरे घर के पास है, तो क्या लगेगा? The. There were dash children playing. Children के लिए क्या लगाएंगे? हाँ. I saw dash old men feeding dash birds. After dash while I met dash of my classmates. We bought dash ice cream and spent dash evening happily. It was dash best day of my week. अब देखो सबसे हार्ड तो मैंने कर ही ली है, ठीक है. अब इजी इजी वाली तुम कर लेना, ठीक है. I have dash friends in Delhi. How many of you saying few? Raise your hand. How many of you saying a few? हाँ तो बस क्या आंसर आएगा? Dash of the two options is better. There isn't dash milk in the fridge. Dash student must submit the assignment. Many? I don't know dash of them. Very good, Vikas. Afterwards. He has many patients. अरे of course गलती तो दिख गई. बताओ गलती क्या है? हाँ पहले गलती पे अंडरलाइन कर लेते हैं अपन. Let's find out the error. She doesn't have some friends here. This kind of problems are common. I need a. अब सही भी कर दो. Highlighted है. He has many patients. उसके पास बहुत सारा patience है. क्या? आपने सुना नहीं था बेटा, बधाई तो मैं सब थी ना ना. She doesn't have dash friends here.
बेटा नेगेटिव, नेगेटिव। अभी कोई तो सही बोला था। रॉन्ग, रॉन्ग, रॉन्ग। अरे एनी भाई, नेगेटिव के साथ एनी का यूज सबसे ज्यादा होता है, ये बता चुकी हूं मैं। This kind of problems, I need a little minutes. Incorrect है, correct करना है। There is many reasons. Are many reasons why children needs guidance. They make a mistakes. Remove, ठीक है। If they has no support, has किस में change होगा? Have. Rewrite the jumble words into meaningful sentences. अब ये आप बता सकते हैं, they are extremely simple. Okay? So सबसे पहला मुझे कौन बताएगा इधर से? हिमांशु? First one. Stand up. The children are playing in the park. Children. The children are playing in the. सही है क्या? कोई और कुछ और बना पा रहा है? देख लो, तुम कुछ नया बना दो जो मेरे को ना बना पा रही हूं मैं, मेरी कोई गलती हो रही हो। Extra smart. Anybody else who can tell me the second one? Give the mic to Pratham. चल बेटा, stand up. Second one. You should finish your homework on time. I wish. You should finish your homework on time. तो ये करा भी तो करो, सिर्फ बोलना आता है। आधे तो बोलते ही नहीं है क्योंकि करेंगे ही नहीं, क्या ज्ञान दी। हाँ, नेक्स्ट बताइए। He quickly left the room. और क्या बना सकते हैं? इसके दो बन सकते हैं। He left the room quickly. Identify the determiners. आपको सिर्फ आइडेंटिफाई करना है, जल्दी जल्दी से अंडरलाइन करिए, बोलते जाइए। एक में ज्यादा भी हो सकते हैं बेटा। एवरी के बाद सही है। थर्ड में बताइए। एंड हैप्पीनेस, कैट, इट्स, सम, और बताइए। सम, That's it? अच्छी बात है बेटा, थोड़ा और बाद में पूछते तो अच्छा रहता। Dash books are missing from the library. She has not solved. Negative है। This book is mine, but that is yours. Dash boys have done their work. Boys, plural, these. He did make dash progress. He has forgotten dash of the details. The district magistrate visited dash flood affected area. The dash villa is this. He is the dash boy who has joined this gym. I met her dash week. This or those. चलिए वापस से इनकरेक्ट सेंटेंसेस हैं, जल्दी जल्दी से करेक्ट करना है। The students were excited for the trip. She don't like to wake up early. Doesn't like. There are a cat in the garden. Next बताइए। He go to school by bus. This bag is very heavy. Okay, the next one. Anand, answer the next one. It is very simple. एक बार read करो.
Everyone have submitted the form. हाँ, प्रथम इज लाइक ये कर दे, यही होगा. और बताओ सही कैसे करेंगे बेटा? माइक पीछे दो. The birds is singing outside. Hurry up. आंसर तीनों को ही करना है एक एक करके. Stand up and give the answer. The birds is singing outside. मैम आर. R. Next one. She have wrote a letter to her friend. बेटा आंसर करो. She have wrote a letter to her friend. हम रोड. थोड़ा सोचना पड़ेगा इस पे. Okay, give the mic to जन्मजय. वो सोच चुका है. Have error है. Have अगर error है तो मैं have की जगह क्या करूंगी? ऐसे भी रह सकता है जैसे she wrote a letter to her friend. No, but you have to make correction. तो फिर wrote भी तो है. या तो हम लोग have को हटा दें तो she wrote होगा, या फिर हम लोग दोनों को ही चेंज करें तो होगा has written. बैठ. We was happy to see him. क्या आएगा was की जगह? Were. Give the mic to आयुष पाल. आयुष देखो मैंने तुम्हारी हेल्प भी कर दी. खड़े हो. देखो मैंने बुक्स को अंडरलाइन कर दिया. ठीक है, तो बेटा मैंने आंसर तो बता ही दिया. अब बता इसको सही कैसे करेंगे? ओनली बुक होगा. वेरी गुड. बहुत गलत बेटा. अब बताओ. दिस का दिस. गाइस प्लूरल है, क्या बनाएंगे? These. Give the mic to यशवर्धन. चल बेटा सही कर दे जल्दी. क्या बेटा क्या क्या बोलो? बोलो जल्दी बोलो. सही है. इसको सही कैसे करूंगी? नो. वेरी गुड. गिव द माइक टू अमन. They was playing in the park. मुझे शुभम दिख रहा है अच्छे से. बेटा सही करो. क्या गलत है? होगा मैम. was की जगह पे क्या आएगा? were. शुभम. नेक्स्ट बताइए कौन कौन रह गया? अजय बताओ. She was tired after the match. जल्दी बताओ, बहुत सिंपल क्वेश्चंस है. Was. The teacher give us too much homework. हाँ अजय बताएगा. बताओ क्या आंसर है? चलिए जल्दी से वी हैव टू टिक इट आउट. फटाफट बताएंगे आंसर ए बी सी में से. शी हैज डैश टाइम टू कंप्लीट द प्रोजेक्ट. शी हैज लिटिल टाइम, शी हैज फ्यू टाइम, शी हैज मेनी टाइम. अरे लिटिल यार. डैश स्टूडेंट्स इन द क्लास कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम. आई कांट हियर यू. B. Each. B. Each. Okay. Sit. Pass the mic to girls. हाँ बेटा बताओ. Dash students in the class can solve this problem. A. Pooja. Most. Most. Ritika. Divya. Swapnil. सबका फाइनल है. He bought dash pair of shoes yesterday. There isn't dash water left in the bottle. Dash of the two options is correct. Dash people know the real story. Please give me dash more minutes. Dash information. Information के साथ क्या लगता है? I saw dash interesting movie.
Dash student must bring their ID cards. Cool, that's it. I hope you have understood the chapter. Thank you everyone for the class.